मुरादाबाद से, जहां आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मुरादाबाद से शुरू होगा न्याय यात्रा का दूसरा चरण। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। जामा मस्जिद से शुरू होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण। कोहिनूर तिराहा पर समाप्त होगी न्याय यात्रा। मुरादाबाद से बुलंदशहर पहुंचेगी यात्रा। अमरोहा संभल होते हुए बुलंदशहर पहुंचेगी यात्रा, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी इस यात्रा में। और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आम चुनाव बेहद नजदीक है, तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियां जो है वो जोरों पर कर रही है। राहुल गांधी बुलंदशहर पहुंचकर जन संबोधन करते भी नजर आएंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आएंगे। तो आज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मुरादाबाद से ये न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी और साथ ही बुलंदशहर हो जाएंगे। जामा मस्जिद से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी और कोहिनूर तिराहा पर यात्रा समाप्त की जाएगी। मुरादाबाद से बुलंदशहर पहुंचेगी यात्रा, जहां अमरोहा संभल होते हुए बुलंदशहर ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर ली गई हैं। 2 क्विंटल फूलों की वर्षा कर दोनों ही नेताओं का स्वागत करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। एक अलग तरीके का उत्साह तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। राहुल गांधी जोश भरने का काम करेंगे। आम चुनाव बेहद नजदीक है, तो इससे पहले कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है जोरों पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और आज दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा। मुरादाबाद से राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विक्की चौधरी जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विक्की, क्या कुछ जानकारी इस यात्रा को लेकर? आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है मुरादाबाद से, क्या कुछ तस्वीरें भी दिखाई है? मुरादाबाद में भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है वो लगभग तैयार हो चुकी है और यहाँ से यात्रा शुरू जहाँ से हो रही है जामा मस्जिद चौराहे से। यहाँ बहुत भीड़ है और मेरे पीछे यहाँ समाजवादी के गठबंधन लोग भी साथ में इनसे जुड़ चुके हैं और साथ ही जो राहुल गांधी है वो हेलीपैड से निकल चुके हैं और जल्द ही इस यात्रा में जुड़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। और हो सकता है, और हमारे साथ सामने एसटी हसन साहब हैं जो यहाँ से सांसद हैं, और भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे जुट चुकी है और बहुत पुलिस सुरक्षा बल जो है वो अपने पूरी के साथ लगी हुई है। ठीक है, तस्वीरें हम आपको तस्वीरें जैसे कि आप दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई है। दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 60 गांठ जो है जो बिगड़ती दिख रही थी वो अब बैठ गई है, तो इसको लेकर अब कहा जा रहा है अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, यात्रा में शामिल होंगे, माफ कीजिएगा। इसके बाद ये बुलंदशहर जाएगी, तो क्या कुछ रूट मैप रहेगा, उसके बारे में क्या जानकारी? जी नीतू जी, ये जो जल्दी ही आगरा में जो इसका 25 तारीख को अखिलेश यादव इसे ज्वाइन करेंगे और प्रियंका गांधी भी इसे जो है जल्द ही ज्वाइन करेंगी इस यात्रा को। और मुरादाबाद में काफी भीड़ होने के बाद अब कांग्रेस समर्थक भी अपने पूरे जोश और शोर से इस यात्रा में जुड़ने की, जो गठबंधन है, गठबंधन के कार्यकर्ता भी अब इसमें जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, फिर बुलंदशहर उनका स्वागत भी किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता लगातार धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस नियंत्रण में लगी पड़ी है और बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, वो भी दिग्गज नेता भी इसमें आने जुड़ चुके हैं, क्योंकि समाजवादी के सांसद जो हैं, मौजूदा सांसद, वो इस न्याय यात्रा में फिलहाल अभी यहाँ से कांग्रेस के समाजवादी की तरफ से जो है वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो अभी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और मुरादाबाद को प्रियंका गांधी का ससुराल भी कहा जाता है, 2 साल बाद वो यहाँ पर पहुंच रही है। प्रियंका गांधी का ससुराल है और जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि शायद यहाँ, कल हमने यहाँ पे एक बड़े नेता से ऑफ द कैमरा बात करी थी, तो शायद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुरादाबाद से प्रियंका गांधी अपना भर सकती हैं, लेकिन अभी ये सीट गठबंधन की है। गठबंधन को देखने ही होगा कि ये सीट गठबंधन को जाती है या कांग्रेस को जाती है। आपके आसपास लोग भी मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर? आप इस न्याय यात्रा में जो कांग्रेस समाजवादी की तरफ से हैं, आपके मतलब आपका क्या विचार है?
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुरादाबाद में सब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, पार्टी के सांसद जी मौजूद हैं इस न्याय यात्रा में। जी, और भी लोगों से बात कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है? जैसे कि ये न्याय यात्रा हो रही है और आप लोग गठबंधन की तरफ से जुड़ रहे हैं, तो गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? आगे गठबंधन कितना कामयाब रहेगा? गठबंधन तो पहले भी हो चुका है, इसी में बाद में टूट गया। देखिए, पहले भी जब गठबंधन हुआ था तो मुरादाबाद के लोगों ने, जो वोटर हैं, उन्होंने दिखाया था कि गठबंधन क्या चीज है, और इस बार भी ये दिखाएंगे क्या चीज है। देखिए, गठबंधन जो है ये एक नया संकेत है, नए भारत का संकेत है, और इस गठबंधन से बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। ये गठबंधन जो हुआ पहले भी हुआ था, बीच में टूट गया, अभी दोबारा गठबंधन हुआ है। गठबंधन कितने कामयाब रहेगा? और इस बार समाजवादी के लोग और कांग्रेस के लोग, क्योंकि पिछली बार सुना था कुछ वोटों में गड़बड़ी हो गई थी, वोट कट गया था, कांग्रेस का वोट समाजवादी को नहीं मिला था। नहीं, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हर सपा के भी लोग और कांग्रेस के भी लोग अब निगरानी करे हुए हैं। कोई भी ईवीएम हो या कोई भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा। एक दूसरे के साथ ही हम ये जीत सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। और विक्की, देखिए एक सवाल ये भी, जिस तरीके से 17 सीटें सपा ने जो है वो कांग्रेस को दी हैं, हालांकि उन 17 सीटों में मुरादाबाद की सीट नहीं है, तो इसको लेकर क्या, जिस तरीके से न्याय यात्रा यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सपा के सिंबल पर कोई कांग्रेस प्रत्याशी लड़ जाए, या ऐसा कुछ अलग देखने को मिल सकता है? क्योंकि 17 सीटों में तो नहीं है ये सीट पुश्तैनी एक तरीके से मुरादाबाद से समाजवादी की सीट मानी जाती है। अब तक जितनी बार भी जीते हैं यहाँ पे समाजवादी के ही लोग जीते हैं, और समाजवादी को ही ये सीट अब तक दी गई है। लेकिन गठबंधन शायद इस तरह की किसी राजनीति में लगा हुआ है कि शायद यहाँ पे सिंबल चेंज हो सकता है, या दूसरे सिंबल पे दूसरा प्रत्याशी लड़ सकता है। कांग्रेस के सिंबल पे समाजवादी का प्रत्याशी लड़ सकता है, या समाजवादी के सिंबल पे कांग्रेस और का हालांकि प्रत्याशी लड़ सकता है। कांग्रेस भी ये दिलासा दे रही है कि हमारी बात चल रही है मुरादाबाद सीट को लेकर। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आज दूसरा चरण जो है वो शुरू होने वाला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्की, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण आज मुरादाबाद से शुरू होने जा रहा है।